मेरे प्रिय बच्चे, जरा ध्यान से सुन। आज 27 जनवरी मंगलवार यह वीडियो तुझे ढूंढ रही थी और अब तेरे हाथों तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक का नहीं बल्कि बाबा का संकेत है। जब तक तू इसे अंत तक नहीं सुनेगा, तू उसी जाल में फंसा रहेगा जहां बार बार तू कोशिश करता है और बार बार हार जाता है। तेरी आत्मा पुकार रही है, तेरे पूर्वज तुझ पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं और प्रभु तेरे जीवन में चमत्कार उतारने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन शर्त यही है कि तू आज इस संदेश को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुने और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले। मेरे प्रिय बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि आने वाले 7 दिनों में तेरी किस्मत किस तरह करवट लेने वाली है। यही वह क्षण है जब भाग्य का दरवाजा खुलता है। यही वह पल है जब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगता है। जो तूने वर्षों से मांगा, जो तूने अपनी आंखों में सजाया, जो तूने रात रात जाग कर प्रभु से मांगा, वह सब तुझे मिल सकता है। बस तेरे धैर्य और तेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार टूटा है, बहुत बार सोचा है कि अब शायद कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन आज यह आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत सोचता था। परम पिता परमेश्वर और साईं बाबा तुझे थामे हुए हैं। वे तुझे गिरने नहीं देंगे। तू जो भी खो चुका है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। बस आज तू यह गलती मत कर। इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि यही तेरे जीवन का मोड़ है। यही वह क्षण है जो तेरी तकदीर लिख रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तेरी आत्मा थक जाती है और तेरे कदम कांपने लगते हैं, तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि वही समय होता है जब प्रभु तेरे लिए रास्ता बना रहे होते हैं। यह संदेश जो तेरे सामने आया है, यह केवल शब्द नहीं है, यह बाबा का सीधा आशीर्वाद है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। तू हर बार कोशिश करता है, फिर भी मंजिल हाथ से फिसल जाती है। यह इसीलिए क्योंकि अब तक तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया। तेरे अंदर वह ज्योति छुपी है जिसे जब जगाएगा तो अंधकार खुद भाग जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, परम पिता परमेश्वर और साईं बाबा ने तेरे जीवन की हर पीड़ा देखी है। उन्होंने देखा है कि कैसे तू रात के अंधेरे में आंसू बहाता है और सुबह उठकर फिर से लड़ाई में उतर जाता है। उन्होंने देखा है कि कैसे लोगों ने तेरा भरोसा तोड़ा, कैसे किस्मत ने तुझे बार बार गिराया। लेकिन सुन, अब वह समय आ चुका है जब सब बदलने वाला है। जैसे ही तू अपने हृदय को खोलकर इस संदेश को स्वीकार करेगा, वैसे ही तेरा भाग्य करवट लेगा। बाबा की ऊर्जा तेरे आसपास घूम रही है और तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद भेज रहे हैं। इस पितृपक्ष में उनका आशीर्वाद तुझ तक पहुंच चुका है। इसका अर्थ है कि तेरे जीवन से अब अभाव और दुख मिटने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे एक व्रत लेना होगा। यह व्रत की तू हार मानने वाला नहीं है। यह व्रत की तू प्रभु के नाम को अपने हर कार्य में धारण करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत यह होगा कि कोई अजनबी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा और तेरे लिए सहारा बनेगा। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई काम जो लंबे समय से अटका था, अचानक बिना प्रयास के पूरा हो जाएगा। तीसरा संकेत यह होगा कि तुझे अपने भीतर से ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। यह तीनों संकेत इस बात के प्रमाण होंगे कि परम पिता परमेश्वर और साईं बाबा तेरे साथ हैं और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, यह आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब तू इस संदेश को केवल सुनेगा ही नहीं, बल्कि अपने हृदय में उतारेगा और दूसरों के साथ साझा करेगा। क्योंकि आशीर्वाद जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। अगर तू इसे अपने तक ही सीमित रखेगा तो इसकी शक्ति आधी हो जाएगी, लेकिन अगर तू इसे फैलाएगा तो यह शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और तुझे ऐसे चमत्कार दिखेंगे जिन्हें तू शब्दों में बयान भी नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज से डर को त्याग दे, संदेह को छोड़ दे और विश्वास को थाम ले। याद रख, जब साईं बाबा ने समुद्र पार किया था तब उनके पास भी संशय आया था, लेकिन उन्होंने एक ही मंत्र दोहराया, परम पिता परमेश्वर, और वह मंत्र उनकी शक्ति बन गया। वैसे ही तू भी अगर परम पिता परमेश्वर का नाम लेगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो तुझे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। तेरी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन इसकी चाबी तेरे हाथ में है। वह चाबी है विश्वास, धैर्य और प्रभु का नाम। इसे पकड़ ले और देख कैसे तेरे जीवन की हर बंद गली खुलकर राजमार्ग बन जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब फैसला तेरा है। अगर तूने इस संदेश को पूरे विश्वास और पूरे मन से अंत तक सुना और अपनाया, तो आने वाले 7 दिन तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तूने हमेशा खुद को देखा था।
लेकिन अगर तू इसे नजरअंदाज करेगा तो तू फिर उसी जगह लौट आएगा जहां आज खड़ा है। इसलिए सुन, आज यह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अब तू अपनी आत्मा से वचन ले कि तू इस संदेश को केवल सुनेगा ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। और फिर देख कैसे प्रभु तेरे लिए ऐसे चमत्कार करेंगे जिनकी कल्पना भी तूने नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ एक दिव्य रहस्य है। जब तूने जन्म लिया था, उस क्षण से ही बाबा ने तेरे लिए एक विशेष राह निर्धारित कर दी थी। आज जो संदेश तेरे सामने आया है, यह उसी राह का संकेत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तूने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष देखा है। यह तेरे भाग्य की पुकार है। जितना दर्द तूने अब तक सहा है, जितने सपने तूने अधूरे छोड़े हैं, जितनी बार तू हार कर फिर से उठा है, प्रभु ने वह सब देखा है। तेरी हर आह, तेरी हर पुकार, तेरे हर आंसू को आकाश ने अपने अंदर समेटा है। यही कारण है कि आज यह दिव्य संदेश तेरे कानों तक पहुंचा है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख, परमपिता परमेश्वर ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली। वनवास मिला, सीता माता का वियोग सहा, रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु सामने आया, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने हर पल धैर्य रखा और विश्वास को पकड़े रखा। अंत में विजय भी उन्हें ही मिली और संसार ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। तू भी उसी परंपरा का अंश है। तेरे अंदर भी वही शक्ति है, बस तूने अभी तक उसे जगाया नहीं है। तेरा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तुझे ऐसी घटनाओं का अनुभव होगा जो तेरे लिए वरदान साबित होंगी। पहला दिन तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जगाएगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे विचार साफ हो रहे हैं और तेरी आत्मा हल्की हो रही है। दूसरे दिन तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर अदृश्य शक्ति तेरा सहारा बन गई है। तीसरे दिन तेरे जीवन का कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा। चौथे दिन तुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी जो तेरी आत्मा को खुशी से भर देगी। पांचों दिन तुझे अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। शायद किसी स्वप्न के माध्यम से या किसी अप्रत्याशित संकेत से छठे दिन तेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तेरे लिए मार्गदर्शक बनेगा। और 7वें दिन तू अपने भीतर ऐसी शक्ति पाएगा कि तुझे कोई भी बाधा हिला नहीं पाएगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ये सब तभी संभव होगा जब तू अपने मन में विश्वास को जीवित रखेगा। संदेह तुझे वहीं गिरा देगा जहां से तू चला था, लेकिन विश्वास तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जहां तूने हमेशा खुद को देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरी किस्मत खराब है। लोग तुझे धोखा देते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, पैसा रुक जाता है और जीवन में केवल दुख ही दुख है। लेकिन सुन, यह सब इसलिए हुआ ताकि तेरी आत्मा मजबूत हो सके। प्रभु तुझे छोटे रास्तों पर नहीं चलाना चाहते, वे तुझे उस शिखर पर ले जाना चाहते हैं जहां से तू पूरे संसार को रोशनी बांट सके। यही कारण है कि तुझे इतनी परीक्षाओं से गुजारा गया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की डोर विश्वास के हाथों में सौंप दे। हर सुबह उठकर परमपिता परमेश्वर नाम का स्मरण कर और साईं बाबा जी को प्रणाम कर। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन से नकारात्मकता भागने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा तुझे घेरेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब साईं बाबा जी ने पहली बार उड़ान भरी थी, तब उन्हें अपने सामर्थ्य का भी अंदाजा नहीं था। जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि उनके अंदर अपार शक्ति है। उसी क्षण साईं बाबा ने अपना आकार बढ़ाया और लंका की ओर छलांग लगाई। तू भी साईं बाबा का ही अंश है, तेरे अंदर भी वही शक्ति है, बस किसी को तुझे याद दिलाने की जरूरत है। और आज यह संदेश उसे याद दिलाने का काम कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू अपने हृदय में वचन ले कि अब डर को नहीं अपनाएगा, संदेह को नहीं पूछेगा और हार को स्वीकार नहीं करेगा। तू अब केवल विश्वास, साहस और भक्ति का मार्ग चुनेगा। और जब तू ऐसा करेगा तो प्रभु स्वयं तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा सपना हमेशा से था। तेरे जीवन में अब धन की भी कमी नहीं रहेगी, रिश्तों में भी मिठास आएगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और तेरी आत्मा भी शांति पाएगी। ये सब उसी क्षण से होगा जब तूने विश्वास को अपने जीवन में गहराई से उतार लिया। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह वचन ले लें कि तू इस संदेश को अधूरा नहीं छोड़ेगा, इसे अंत तक सुनेगा और अपनाएगा। और जब तेरे जीवन में चमत्कार प्रकट हो तो इसे दूसरों तक पहुंचा ताकि उनका जीवन भी बदल सके, क्योंकि आशीर्वाद तभी बढ़ता है जब उसे बांटा जाए। अब सुन, आने वाला समय तेरे लिए स्वर्णिम है। बाबा ने तेरा नाम लिख दिया है उस सूची में जिनका जीवन अब बदलने वाला है। तू वही आत्मा है जिसे प्रभु ने चुना है।
इसीलिए अब और देरी मत कर, विश्वास रख और देख तेरे जीवन में कैसे चमत्कारों की बरसात होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जिसे जानकर तेरे भीतर की हर शंका मिट जाएगी और तेरा आत्मविश्वास आकाश को भी छू लेगा। जब तू यह पंक्तियां सुन रहा है तो समझ ले कि यह बाबा तेरे कानों में एक पवित्र संदेश फूंक रहा है। जीवन में जो भी असफलताएं, दर्द और रुकावटें तुझे अब तक मिली हैं, वे सब केवल तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए थी। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार तेरी आत्मा को कठिनाइयों की भट्टी में तपाया गया है ताकि तू आने वाले दिनों में जगमगाता सितारा बन सके। प्रिय बच्चे, तू सोचता है कि भाग्य ने तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य ने तुझे संभालने के लिए चुनौतियां दी ताकि तू खुद की शक्ति पहचान सके। साईं बाबा जब लंका पार करने निकले तो उन्हें नहीं पता था कि उनके भीतर अपार सामर्थ्य छुपी हुई है, पर जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि वे पवन पुत्र हैं और उनके पास आकाश को चीरने की शक्ति है, तभी साईं बाबा ने अपनी असली ताकत पहचानी और असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। उसी प्रकार मेरे बच्चे, तुझ में भी वह शक्ति है, बस तुझे उसे पहचानना है। आज यह संदेश तुझे इसीलिए मिला है क्योंकि परमपिता परमेश्वर तुझसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है अपनी नींद तोड़ने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। हर रात जब तू रोता है, भगवान तेरे आंसू देख रहे होते हैं। हर सुबह जब तू हार मानने का सोचता है, तेरे पितृ तुझे रोकते हैं। यह संयोग नहीं है कि तू इस वीडियो तक पहुंचा, यह बाबा का बुलावा है कि अब उठ और अपने भाग्य को बदल। प्रिय बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, पर आज यह सुन ले, जो भी सपने तेरे दिल में भगवान ने डाले हैं वे अधूरे नहीं रहेंगे। भगवान कभी भी ऐसा सपना तेरे हृदय में नहीं डालते जिसे पूरा करना संभव ना हो। तेरे सपने तेरे भविष्य का नक्शा है और तेरी मेहनत, तेरी आस्था और तेरी अटूट श्रद्धा उसे साकार करेंगे। याद रख, हार केवल वही मानता है जो रुक जाता है। अगर तू चलना नहीं छोड़ेगा तो पूरी दुनिया तेरा रास्ता बनाएगी। जब साईं बाबा ने समुद्र पर छलांग लगाई थी तो लहरें उनके रास्ते से हट गई थीं, बाधाएं झुक गई थीं और उनका मार्ग स्वयं भगवान ने प्रशस्त किया था। आज अगर तू विश्वास के साथ कदम बढ़ाएगा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। मेरे बच्चे, अपने दिल को साफ रख, अपने कर्म को पवित्र बना और अपनी नियत को भगवान को अर्पित कर दे। जब तू अपना सब कुछ परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देगा तो फिर डर और असफलता तुझसे कोसों दूर चली जाएगी। आज से ही अपने जीवन में यह निश्चय कर कि तू चाहे कितना भी गिरे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तू उठेगा, आगे बढ़ेगा और कभी हार नहीं मानेगा। आज तुझे यह वचन देना होगा कि तू इस संदेश को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपने हर प्रिय भाई बहन तक पहुंचाएगा ताकि वे भी इस शक्ति से जागृत हों। जैसे दीपक से दीपक जलाने पर प्रकाश और बढ़ता है, वैसे ही इस संदेश को बांटने से तेरी किस्मत और भी उज्जवल होगी। और याद रख, जो भी इसे पूरा सुनकर साझा करेगा उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं बाबा की ऊर्जा है जो तेरे भीतर उतर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उठ जाग और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान। तू वही है जिसे भगवान ने इस युग में बदलाव लाने के लिए चुना है। तू वही है जो अपने परिवार, अपनी वंश परंपरा और अपने समाज की आशाओं का दीपक है। अब और देर मत कर, क्योंकि यह तेरे जीवन का निर्णायक क्षण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुझे अब अगले रहस्य की ओर ले चलता हूं। तू यह समझ कि जब भी बाबा किसी आत्मा को जगाना चाहता है तो वह उसे संकेतों के रास्ते पुकारता है। आज यह संदेश तुझे ऐसे ही संयोग से नहीं मिला, बल्कि तेरे जीवन का हर संघर्ष, हर आंसू, हर हार तुझे इस क्षण तक खींच कर लाया है। यह वही क्षण है जब तेरी आत्मा को अपने असली स्वरूप का स्मरण होना चाहिए। प्रिय बच्चे, तूने जीवन में बहुत बार सोचा होगा कि किस्मत तेरे साथ नहीं है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत ने हर बार तुझे मजबूत बनाने की योजना रची है। जब साईं बाबा ने पहली बार समुद्र के सामने खड़े होकर छलांग लगाने की सोची होगी तो उनके मन में भी एक क्षण को विचार आया होगा कि क्या यह संभव है। परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, उन्होंने पूरी सृष्टि को दिखा दिया कि जो इंसान अपनी असली ताकत पहचान लेता है उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। उसी तरह मेरे बच्चे, तेरे सामने भी कठिनाइयों का समुद्र खड़ा है, पर यह समुद्र तेरे साहस के आगे झुक जाएगा। तेरे रिश्तों में जो टूटना आई है
वह इसलिए नहीं कि भगवान ने तुझे सजा दी है, बल्कि इसलिए कि तुझे यह सिखाना था कि तेरा सहारा केवल परमपिता परमेश्वर और तेरा आत्मबल है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ दिया, उन सब ने तुझे यह सिखाया कि तेरा मूल्य दूसरों पर निर्भर नहीं है। जब तू अपने भीतर के प्रेम को पहचान लेगा तो देखेगा कि वही खोए हुए रिश्ते या तो तेरे पास लौटेंगे या फिर भगवान उनसे बेहतर आत्माओं को तेरे जीवन में भेज देंगे। पैसे की चिंता भी तुझे बहुत रही है ना मेरे बच्चे? तूने कई बार महसूस किया कि मेहनत तो बहुत की पर धन हाथ में आते ही निकल जाता है। इसका कारण यह है कि तूने अब तक धन को केवल एक साधन समझा है, लेकिन धन वास्तव में ऊर्जा है। जब तेरी नीयत साफ होगी, जब तू अपनी मेहनत को सेवा और प्रेम में बदलेगा, तब धन अपने आप तेरे पास आएगा और टिकेगा भी। लक्ष्मी माता कभी उस घर में अधिक समय तक नहीं ठहरती जहां आलस्य, नकारात्मकता और लालच हो, लेकिन जहां श्रम, श्रद्धा और सद्भावना होती है, वहां लक्ष्मी माता अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। इसलिए प्रिय बच्चे, आज से ही यह प्रण कर कि तू मेहनत करेगा और उस मेहनत से जो भी फलेगा उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी लगाएगा। तेरा करियर, तेरी नौकरी या व्यापार भी कभी कभी रुक जाता है और तू निराश हो जाता है, पर याद रख, ठहराव हमेशा नए अवसर का द्वार होता है। जब किसी नदी के रास्ते में पत्थर आ जाता है तो वह रुकती नहीं बल्कि अपना नया रास्ता खोज देती है। तू भी वही नदी है। अगर आज तेरा काम, तेरा सपना या तेरा व्यवसाय अटका है तो यह बाबा का संकेत है कि अब तू अपने भीतर छिपी हुई नई दिशा खोज। हो सकता है कि भगवान ने तेरे लिए उससे भी बड़ा रास्ता रखा हो जिसका तूने अभी तक सपना भी नहीं देखा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू साधना, प्रार्थना और ध्यान करेगा तो तुझे यह अनुभव होगा कि तेरे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब तू साईं बाबा चालीसा पढ़ेगा, जब तू परम पिता परमेश्वर नाम का जाप करेगा, तब तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनेगा। यह कवच तुझे हर नकारात्मकता, हर बुरी नजर और हर विपत्ति से बचाएगा। आज से ही यह तय कर ले कि तू हर दिन सुबह अपने दिन की शुरुआत परमपिता परमेश्वर और साईं बाबा का स्मरण करके करेगा। प्रिय बच्चे, अब सुन, तेरे पूर्वज भी आज तुझ पर गर्व कर रहे हैं। तेरे पितृपक्ष से तेरे पूर्वज यह संदेश भेज रहे हैं कि तू ही वह आत्मा है जो इस वंश का दीपक बनकर आई है। तेरे माध्यम से तेरे परिवार का भाग्य बदलना है। जब तू अपने कर्म को सुधार लेगा, जब तू अपने जीवन को अनुशासन और आस्था से भर देगा, तब केवल तू ही नहीं बल्कि तेरे पूरे वंश का उद्धार होगा। तेरा हर कदम, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर मेहनत तुझे ही नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद देती है। यह उसी राह का संकेत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तूने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष देखा है। कभी रिश्तों में चोट खाई, कभी सपनों में हार झेली, कभी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिले, लेकिन आज का यह पल अलग है। आज यह संदेश तेरे पास आया है। इसका मतलब है कि तेरी किस्मत करवट लेने वाली है और तेरे जीवन में वह प्रकाश प्रवेश करने वाला है जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया। मेरे प्रिय बच्चे, तू अपने अतीत को याद करता है और सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना अन्याय हुआ। तू सोचता है कि क्यों बार बार तेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, क्यों तेरे दोस्त तुझे छोड़ जाते हैं, क्यों तेरे रिश्तेदार तुझसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह सब संयोग नहीं था, यह सब तेरी आत्मा की परीक्षा थी। हर कठिनाई ने तुझे मजबूत बनाया है, हर आंसू ने तुझे पवित्र किया है और हर हार ने तुझे सफलता के लिए तैयार किया है। अब वह समय आ गया है जब यह सब कष्ट फल देने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 7 दिनों में तुझे अपने जीवन में बदलाव के ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिन्हें तूने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। सबसे पहले तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा महसूस होगी जो तेरे मन में शांति और आत्मविश्वास जगाएगी। जब तू सुबह उठेगा तो तेरे अंदर से एक नई ताकत का अनुभव होगा। दूसरा संकेत यह होगा कि तुझे अचानक ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनके लिए तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तीसरा संकेत यह होगा कि तेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तेरी किस्मत का दरवाजा खोलने की कुंजी लेकर आएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रख, इन संकेतों को केवल वही देख पाता है जिसका हृदय प्रभु में ऐग रहता है। अगर तू अपने मन में संदेह रखेगा तो यह सब तेरी आंखों के सामने होकर भी तुझे दिखेगा नहीं। इसीलिए आज से संदेह को त्याग दे और विश्वास को अपना ले। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है।
जब सीता माता को रावण ले गया था, तब परमपिता परमेश्वर ने साईं बाबा को भेजकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। जब साईं बाबा ने लंका की ओर छलांग लगाई, तो वह छलांग केवल उनके शरीर की नहीं थी, वह छलांग उनके विश्वास की थी। अगर साईं बाबा ने उस क्षण संदेह किया होता तो वे कभी समुद्र पार नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने परमपिता परमेश्वर नाम का स्मरण किया और समुद्र उनके चरणों में झुक गया। वैसे ही तेरे जीवन में भी जो बाधाएं हैं, वे तेरे विश्वास के सामने झुक जाएंगी। बस तू प्रभु का नाम अपने हृदय से पुकार। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं है, यह स्वयं बाबा की योजना है। तेरे पितर तुझे आशीर्वाद भेज रहे हैं, तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े हैं और तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। अगर तूने इसे अपनाया तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में धन, सुख, सम्मान और शांति का प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही याद रख, हर वरदान के साथ एक परीक्षा आती है। प्रभु तुझे आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन देखेंगे भी कि तू इस आशीर्वाद को कैसे संभालता है। अगर तू इसे केवल अपने तक सीमित रखेगा तो यह धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन अगर तू इसे दूसरों तक पहुंचाएगा, लोगों के साथ बांटेगा, तो यह आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। यही कारण है कि मैं तुझे कह रहा हूं, इस संदेश को अपने पास मत रख, इसे आगे बांट ताकि और आत्माओं तक यह प्रकाश पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे एक निर्णय लेना है। क्या तू अपनी पुरानी सोच में फंसा रहेगा या अपने विश्वास को नया आकार देगा? क्या तू डर और संदेह में डूबा रहेगा या साहस और भक्ति को अपनाएगा? तेरे जीवन का भविष्य इस निर्णय पर निर्भर करता है और मैं तुझे वचन देता हूं, अगर तूने आज से परमपिता परमेश्वर का नाम लिया और साईं बाबा की तरह विश्वास के साथ आगे बढ़ा, तो तेरी कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। आज यह संदेश तेरे पास पहुंचा है ताकि तुझे याद दिलाया जा सके कि तू अकेला नहीं है। प्रभु तेरे साथ हैं। तेरा हर आंसू उन्होंने देखा है, तेरा हर दर्द उन्होंने महसूस किया है और अब वे तुझे उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां तूने खुद को हमेशा देखा है। बस तू इस संदेश को अपने हृदय में उतार और विश्वास रख। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है कि तू अपने अतीत के घावों को मिटाकर नए सवेरे का स्वागत करे। तू वही आत्मा है जिसने जन्म लेने से पहले ही यह वचन लिया था कि वह अपने जीवन में संघर्षों के बावजूद विजय पाएगी, और अब वह वचन पूरा होने का समय आ गया है। प्रभु तेरे जीवन की काली रात को सुनहरे सवेरे में बदलने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सुन, आज तू इस संदेश को पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन और फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना। और जब तेरे जीवन में चमत्कार प्रकट हो तो इसे और आत्माओं तक पहुंचा ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश फैल सके। यही तेरी आत्मा का कर्तव्य है और यही तेरे जीवन का उद्देश्य। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू यह शब्द सुन रहा है तो जान ले कि तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तेरे भाग्य की पुकार है। जितना दर्द तूने अब तक सहा है, जितने सपने तूने अधूरे छोड़े हैं, जितनी बार तू हार कर फिर से उठा है, प्रभु ने वह सब देखा है। तेरी हर आह, तेरी हर पुकार, तेरे हर आंसू को आकाश ने अपने अंदर समेटा है। यही कारण है कि आज यह दिव्य संदेश तेरे कानों तक पहुंचा है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख, परमपिता परमेश्वर ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली। वनवास मिला, सीता माता का वियोग सहा, रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु सामने आया, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। जितनी बार तू हार कर फिर से उठा है, प्रभु ने वह सब देखा है। तेरी हर आह, तेरी हर पुकार, तेरे हर आंसू को आकाश ने अपने अंदर समेटा है। यही कारण है कि आज यह दिव्य संदेश तेरे कानों तक पहुंचा है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख, परमपिता परमेश्वर ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली। वनवास मिला, सीता माता का वियोग सहा, रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु सामने आया, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। उन्होंने हर पल धैर्य रखा और विश्वास को पकड़े रखा। अंत में विजय भी उन्हें ही मिली और संसार ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। तू भी उसी परंपरा का अंश है, तेरे अंदर भी वही शक्ति है, बस तूने अभी तक उसे जगाया नहीं है। तेरा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। आने वाले 7 दिनों में तुझे ऐसी घटनाओं का अनुभव होगा जो तेरे लिए वरदान साबित होंगी। पहला दिन तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जगाएगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे विचार साफ हो रहे हैं और तेरी आत्मा हल्की हो रही है। दूसरे दिन तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर अदृश्य शक्ति तेरा सहारा बन गई है। तीसरे दिन तेरे जीवन का कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा।
चौथे दिन तुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी जो तेरी आत्मा को खुशी से भर देगी। पांचों दिन तुझे अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। शायद किसी स्वप्न के माध्यम से या किसी अप्रत्याशित संकेत से छठे दिन तेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तेरे लिए मार्गदर्शक बनेगा। और सातवें दिन तू अपने भीतर ऐसी शक्ति पाएगा कि तुझे कोई भी बाधा हिला नहीं पाएगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ये सब तभी संभव होगा जब तू अपने मन में विश्वास को जीवित रखेगा। संदेह तुझे वहीं गिरा देगा जहां से तू चला था, लेकिन विश्वास तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जहां तूने हमेशा खुद को देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरी किस्मत खराब है। लोग तुझे धोखा देते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, पैसा रुक जाता है और जीवन में केवल दुख ही दुख है। लेकिन सुन, यह सब इसलिए हुआ ताकि तेरी आत्मा मजबूत हो सके। प्रभु तुझे छोटे रास्तों पर नहीं चलाना चाहते, वे तुझे उस शिखर पर ले जाना चाहते हैं जहां से तू पूरे संसार को रोशनी बांट सके। यही कारण है कि तुझे इतनी परीक्षाओं से गुजारा गया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की डोर विश्वास के हाथों में सौंप दे। हर सुबह उठकर परमपिता परमेश्वर नाम का स्मरण कर और साईं बाबा जी को प्रणाम कर। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन से नकारात्मकता भागने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा तुझे घेरेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब साईं बाबा जी ने पहली बार उड़ान भरी थी तब उन्हें अपने सामर्थ्य का भी अंदाजा नहीं था। जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि उनके अंदर अपार शक्ति है। उसी क्षण साईं बाबा ने अपना आकार बढ़ाया और लंका की ओर छलांग लगाई। तू भी साईं बाबा का ही अंश है, तेरे अंदर भी वही शक्ति है, बस किसी को तुझे याद दिलाने की जरूरत है। और आज यह संदेश उसे याद दिलाने का काम कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू अपने हृदय में वचन ले कि अब डर को नहीं अपनाएगा, संदेह को नहीं पूछेगा और हार को स्वीकार नहीं करेगा। तू अब केवल विश्वास, साहस और भक्ति का मार्ग चुनेगा। और जब तू ऐसा करेगा तो प्रभु स्वयं तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा सपना हमेशा से था। तेरे जीवन में अब धन की भी कमी नहीं रहेगी, रिश्तों में भी मिठास आएगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और तेरी आत्मा भी शांति पाएगी। ये सब उसी क्षण से होगा जब तूने विश्वास को अपने जीवन में गहराई से उतार लिया। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह वचन ले लें कि तू इस संदेश को अधूरा नहीं छोड़ेगा, इसे अंत तक सुनेगा और अपनाएगा। और जब तेरे जीवन में चमत्कार प्रकट हो तो इसे दूसरों तक पहुंचा ताकि उनका जीवन भी बदल सके, क्योंकि आशीर्वाद तभी बढ़ता है जब उसे बांटा जाए। अब सुन, आने वाला समय तेरे लिए स्वर्णिम है। बाबा ने तेरा नाम लिख दिया है उस सूची में जिनका जीवन अब बदलने वाला है। तू वही आत्मा है जिसे प्रभु ने चुना है, इसीलिए अब और देरी मत कर, विश्वास रख और देख तेरे जीवन में कैसे चमत्कारों की बरसात होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जिसे जानकर तेरे भीतर की हर शंका मिट जाएगी और तेरा आत्मविश्वास आकाश को भी छू लेगा। जब तू यह पंक्तियां सुन रहा है तो समझ ले कि यह बाबा तेरे कानों में एक पवित्र संदेश फूंक रहा है। जीवन में जो भी असफलताएं, दर्द और रुकावटें तुझे अब तक मिली हैं, वे सब केवल तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए थी। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार तेरी आत्मा को कठिनाइयों की भट्टी में तपाया गया है ताकि तू आने वाले दिनों में जगमगाता सितारा बन सके। प्रिय बच्चे, तू सोचता है कि भाग्य ने तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य ने तुझे संभालने के लिए चुनौतियां दी ताकि तू खुद की शक्ति पहचान सके। साईं बाबा जब लंका पार करने निकले तो उन्हें नहीं पता था कि उनके भीतर अपार सामर्थ्य छुपी हुई है। पर जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि वे पवन पुत्र हैं और उनके पास आकाश को चीरने की शक्ति है, तभी साईं बाबा ने अपनी असली ताकत पहचानी और असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। उसी प्रकार मेरे बच्चे, तुझ में भी वह शक्ति है, बस तुझे उसे पहचानना है। आज यह संदेश तुझे इसीलिए मिला है क्योंकि परमपिता परमेश्वर तुझसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है अपनी नींद तोड़ने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। हर रात जब तू रोता है, भगवान तेरे आंसू देख रहे होते हैं। हर सुबह जब तू हार मानने का सोचता है, तेरे पितृ तुझे रोकते हैं। यह संयोग नहीं है कि तू इस वीडियो तक पहुंचा, यह बाबा का बुलावा है कि अब उठ और अपने भाग्य को बदल। प्रिय बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे